तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 26 से 25 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। 26 क्या ना 25 के जैसा ही 26 है। और यहाँ पे करा प्रथम चतुर्थांश में, क्या करा प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, क्या कर दिया प्रथम चतुर्थांश में वृत्त 4x² प्लस 9y² बराबर 36 तथा निर्देशांक अक्षों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये लिख लीजिए दिया हुआ क्या है वृत्त, ये दिया हुआ वृत्त है 4x² प्लस 9y² बराबर में 36। अब 36 से डिवाइड कर ले तो क्या मिल जाएगा 4x² बाय 36 प्लस 9y² बाय 36 बराबर में 1। तो ये कट जाएगा 9 चौका 36 और ये आ जाएगा और 9 चौका 36 और x² बाई 9 को लिख सकते 3², ये लिख सकते y² और 2² बराबर में 1। ये दिया हुआ तो ये समीकरण हम लोग को प्राप्त हुआ। तो ये समीकरण से घिरे क्षेत्रफल का रहा निर्देशांक अक्षों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात की, जो भी किस चतुर्थांश के प्रथम चतुर्थांश के। इसका हम लोग का एरिया ज्ञात करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा ग्राफ, x3 पे बाई 2 पे कट करेगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा इस तरीके से। ये इलिप्स के जैसा हुआ, कैसा ग्राफ होगा इलिप्स के जैसा ग्राफ होगा। तो ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पर x3 और ये आपका 2, ये -3 और ये आपका -2। कहा जा रहा है केवल प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में ये है तो इसका एरिया केवल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको OAB मान लेते, OAB। तो एरिया हम लोग कितना दिखा देंगे तो लिख लेंगे एरिया AOB, ये एरिया फाइंड करना। तो इस एरिया AOB फाइंड करने के लिए कहां से कहां तक फाइंड करेंगे 0 से 3 तक में। 0 से 3 तक में यह एरिया किस कर्व से घिरा हुआ, इस कर्व से। तो यह कर्व लिख देंगे, यह कर्व ना ये कौन सा ए वाला समीकरण से, मतलब ए कर्व बाई और dx किस अक्ष के सापेक्ष ले x अक्ष के, तो dx। और ये हो जाएगा 0 से 3 और बाई का वैल्यू पुट कर देंगे। बाई का वैल्यू इससे फाइंड करके बाई का वैल्यू कैसे निकलेगा y² बाई 2 दूनी 4 और ये माइनस बराबर में 1। इस टर्म के इधर लाएंगे माइनस में x² बाई 3 तिया 9 और ये आ जाएगा y² बराबर एलसीएम ले लेंगे 9, तो 9 माइनस में x² और बटा में 4 है तो y²। 4 को इधर मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 4/9 हो जाएगा और 9 माइनस में x² इधर भेज दे तो रूट में। तो ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा √4/9, 4/√9 और 9 माइनस में x² dx, ये हो जाएगा। और 4 का रूट कितना 2, 9 का रूट 3, ये निकल गया। और 0 से 3 और इसको लिख सकते 9 को लिख सकते 3² 4x को x² dx। अब इसका ना इंटीग्रेट कर लीजिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3। इसका फॉर्मूला क्या होता है x/2 √3² माइनस में x² प्लस में a²/2 और साइन इनवर्स x/a, एक फॉर्मूला होता याद होना चाहिए। और 0 से 3 ये हो गया, लिमिट को पुट करिए। अब लिमिट को पुट कीजिए और आंसर पाए। इतना तो अब लिमिट को पुट कर सकते हैं क्योंकि आईएससी के स्टूडेंट हैं, इतना थोड़ा कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं। ये वैल्यू पुट कर लेंगे और आंसर पा जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 24, 25, 26 बता चुके, ये 26 नंबर बन जाएगा। अब समझिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 लीजिए। इसको कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर ही लेते, इसको रफ कर लेते, पहले रफ कर लेते और यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई देते। और ये 2/3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 रखेंगे और ये आ जाएगा 3/2 √3 का स्क्वायर माइनस में 3²। अब प्लस में ये 9/2 और यहाँ 3 रखे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3/3 और ए माइनस लोअर लिमिट क्या ना 0, लोअर लिमिट 0। यदि 0 रखेंगे तो 0 गुना समथिंग 0 और साइन 0 का मान 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 और प्लस में 0 ही आ जाएगा। तो ये 2/3 और 3/2, ये ध्यान दे 0 गुना समथिंग 0 और प्लस में 9/2,
ये 3 कट गया तो 1, साइन इनवर्स 1 का साइन कितना डिग्री के मान 90 डिग्री, तो पाई बाई 2 ये हो गया। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 2/3 इंटू 9/4, ये कट गया 2 और ये कट गया 3, तो 3 पाई/2 और क्या आ गया स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आंसर ना। तो इसका घेरा एरिया क्या हो जाएगा 3 पाई/2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा सिंपल है, कह रहा है सरल रेखा x बराबर a/2, ये 27 27 एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा सॉल्यूशन में रेखा दिया हुआ x बराबर a/2 और फिर कह रहा विभाजित वृत्त दिया हुआ यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के भागों में से छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर एक हम लोग को क्या ना ग्राफ बनाना पड़ेगा और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हम लोग ग्राफ खींच लिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो एक ऐसे सर्किल बनाए। इस समीकरण का क्या ना इस तरह का सर्किल आएगा और ए, तो यहाँ पर ए और ए और ए सब क्या है ना ए है ए। और कहा जा रहा है x बराबर a/2, तो यहाँ ये 0 से यहाँ है तो x/2 क्या होगा यहाँ पे हाफ में ऐसे लिख दिए x बराबर a/2 यहाँ पे। तो इसके कह रहा है यहाँ पे से छोटे भाग का क्षेत्रफल, तो इस सर्किल को कितना पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। तो छोटा भाग कौन सा है इस साइड का, इस साइड का तो बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक है। तो कह रहा है छोटे भाग का एरिया ज्ञात कर, मतलब इस एरिया इस पार्ट का एरिया फाइंड करना। तो इस एरिया का पार्ट फाइंड करना था, जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, क्योंकि ये तो सर्किल है ना, सब जगह शेप सेम होगा। तो इसका एरिया फाइंड का 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दे तो पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा। तो नाम लिख लेंगे ए बी सी और डी। तो एरिया लिख लेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ए बी सी डी और ए बी सी डी। अब एरिया ए बी सी डी निकालने के लिए 2 इंटू एरिया निकाल लीजिए ए बी डी, ए बी और डी ए निकाल लेते एरिया ए बी डी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया कहाँ से कहाँ तक a/2 से a तक, a/2 से a तक। और किस एक्सिस के सापेक्ष ले रहे हैं, x एक्सिस के, तो बाई dx लिखते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 2a/2 और a/2 से a तक, a/2 से a तक। और बाई का वैल्यू यहाँ से निकाल के रख ले, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और स्क्वायर इधर भेज दे तो रूट में। तो a बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठ चुका है। तो हो जाएगा 2 और x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a कहाँ से कहाँ तक a/2 से a तक, ये हम लोग कह लें। अब इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, इसका नाम वैल्यू पुट कर लेंगे। आइए वैल्यू पुट करते 2, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो ये 0 प्लस में a स्क्वायर/2, यहाँ पर ये रखेंगे तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 1 राइट, माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो a/4 हो जाएगा, a स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो a स्क्वायर/4 और प्लस में ये आ जाएगा a स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स a कट जाएगा और बच जाएगा 1/2, ये आ गया। अब इसको लिख लेंगे 2 और यहाँ पर मिल जाएगा a स्क्वायर/2 साइन कितना डिग्री 90 डिग्री होता है, तो ये लिख लेंगे पाई/2 और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 9/4। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले ले 4, तो 4 में यहाँ पे घट जाएगा तो 3a स्क्वायर आ जाएगा, 3a स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर/2 साइन 1/2 कितना डिग्री के मान होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेडियन पाई/6 क्या हो जाएगा पाई/6
अब इसको ना सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फिर से रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर सकते? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ए आ जाएगा 2 और ए स्क्वायर पाई बाई 4, नहीं ए स्क्वायर बाई 4, अब माइनस में 9 बाई, और यहाँ पे ए रूट में है तो ए रूट से निकलेगा 2, तो 4 दूनी 8 और √3 और ए निकल जाएगा। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ना ए, और माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 और ए पाई, छो दूनी 12, ए आ जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2, ए दोनों से ना एलसीएम ले लेंगे, कितना 12, तो 3a स्क्वायर पाई और माइनस में ए स्क्वायर पाई और माइनस में 9√a/8, ए लिख लिए। अब ए हो जाएगा 2। अब एलसीएम यहाँ पे 12 हो गया, इसको घटाएंगे तो 2a स्क्वायर पाई और माइनस में 9√3a/8, ए आ गया। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ से क्या ना कर सकते, इसको ना ये तो कट कर सकते 6 और 2 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ए स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा और यहाँ पे 9√3/4, 9√3a/4, और अब ए प्लस में क्या ना ए लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे ध्यान देते, ए 9 नहीं है, यहाँ पर ए है, ए हम लोग मिस कर रहे थे, 9 के जगह पर ए और यहाँ पर ए है तो ए क्या हो जाएगा ना ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3 और √3, तो ए क्या ना यहाँ पर ए आपका ए दिया हुआ, ए भी ए है तो ए गुना ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ए स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर, और ए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर √3, ए आ गया आंसर। तो यही आंसर है, इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले ले, ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा π/3 माइनस में √3/4, यही हो गया आंसर स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो गया स्क्वायर यूनिट। 9 को ना ए को समझ लिए थे 9 और ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान देंगे, क्वेश्चन सेम है, कर 28 ध्यान देंगे, इसी में बताते 28 आप लोग खुद बना लेंगे। कर रेखा x बराबर a/√2, क्या कर दिया a/√2 द्वारा विभाजित वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के भागों को छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो एक क्षेत्रफल निकालने के लिए करा, तो अब क्या ना x बराबर a/√2 से, तो मान लेते x बराबर a/√2 यही है और इससे छोटा भाग क्या होगा ना यही होगा ना, यही होगा। तो अब इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे, तो एक खुद से आप लोग बना सकते हैं, a/2 के जगह पे क्या हो गया a/√2। तो एक क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग खुद से बना सकते। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक अब हो जाएगा a/√2 से a तक एरिया निकालना, नहीं a/√2 से, इसको लिख लेंगे रिक्वायर्ड 2 इंटू एरिया हो जाएगा ABD और ABD 2 इंटू हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक a/√2 से और a तक, और किस एक्सिस के सापेक्ष x एक्सिस के सापेक्ष, और a 2 और a/√2 और a बाई का वैल्यू पुट कर लीजिए, बाई का वैल्यू क्या ना यहाँ से ही पुट कर लेंगे और √a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर x और इंटीग्रेट कीजिए सेम तरीका से, ये हो जाएगा a/√2 और यहाँ पर इंटीग्रेट करके अब वैल्यू खुद पुट कर लेंगे और आंसर पा देंगे। इतना तो आप लोग खुद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29 क्या कर रहा है, सरल रेखा y बराबर 2x x बराबर 0 तथा y बराबर 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन द्वारा निकाले। ओ इतना बड़ा आसान है इसको फाइंड करना। इस सॉल्यूशन में रेखा दिया हुआ y बराबर 2x और x बराबर 0 और y बराबर 2 से जो ग्राफ बनेगा, मतलब इसका ग्राफ खींच ले तो y बराबर 2x, इसका ग्राफ क्या होगा ना इस तरीके से मूल बिंदु से पास होगा
ए बाई बराबर 2x एक खींच लिए। और यहाँ पे करा x बराबर 0, x बराबर 0 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा इस तरीके से करा। फिर बाई बराबर 2, तो बाई बराबर 2, बाई बराबर 2 यहाँ पे मान लेते, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, बाई एक्स एक्सिस के समांतर। तो इससे जो त्रिभुज बना, त्रिभुज क्या बना, ये वाला, इसी का एरिया कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और नामकरण कर दे ए बी और सी। तो इसका एरिया हमें ज्ञात करना है, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ए बी सी, इसका एरिया फाइंड करना। अब कहां से कहां तक करना, जीरो से कहां तक, 2 तक में, 0 से 2 तक में किस एक्सिस के सापेक्ष, बाई एक्सिस का, एक्स डी वाई लिखना पड़ेगा। और 0 से 2 और एक्स का वैल्यू यहां से फाइंड कर लीजिए, तो बाई बटा 2 और dx हो जाएगा। यहाँ पे इसका ना कांस्टेंट है तो बाहर कह लेंगे, 0 से 2 अब बाई डी बाई, सॉरी यहाँ पे डी बाई। अब इसको लिख लेंगे 1/2, हाँ, और बाई का इंटीग्रेट हो जाएगा बाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 2। अब लिमिट को पुट कर लीजिए, अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट, ये वैल्यू पुट कर लिए और इसको सॉल्व भी कर लेते। एक कट जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0, 1/2 गुना 2, 2 भी कट गया और गया 1, तो ए स्क्वायर यूनिट, ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 29, ये सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 समझना पड़ेगा, इसी के जैसा आपका 31 है और 30 के जैसा 31 है, और भी क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में उठाएगा, ध्यान देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, बहुत सिंपल है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान देंगे। करा x अक्ष और वक्र बाई बराबर साइन x के बीच, ये दिया हुआ वक्र बाई बराबर साइन x, करा इसके बीच x बराबर 0 से x बराबर पाई, एक 0 से पाई तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ओ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, साइन का ग्राफ बनाना होगा, किसका, साइन का। और साइन का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से होता है, और ऐसे और आगे बढ़ता है, इस तरीके से जाता है साइन का ग्राफ। और ये भी ऐसे होता है, ऐसे ग्राफ जाएगा और इस तरीके से, और ऐसे ये ग्राफ जाएगा। और यहाँ पे 0 डिग्री होता है, और ये आपका यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ 180 को पाई लिखते हैं, 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 ए। तो इसका एरिया, तो हम लोग को यहाँ से एक इसका एरिया कहा रहा है ज्ञात करने के लिए, 0 से पाई तक में, 0 से पाई तक में ये किसका ग्राफ है, ये और भी इसको बड़ा कह लेते हैं तो आपको समझ में आएगी बात। ऐसे और भी जाएगा इधर ऐसे, तो इस कॉस का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, एक कॉस का बाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ, किसका, साइन एक्स का। कहा जा रहा है 0 से पाई तक में, 0 से पाई तक में घिरा एरिया ज्ञात कीजिए, क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले। तो इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ से एक लंब डालना पड़ेगा, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। यदि इसका एरिया निकाल ले तो 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दे तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए नाम लिख लीजिए ए और बी, सी और डी। तो लिख दीजिए रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी डी। अब हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एरिया ए बी डी, ए निकालेंगे तो 2, एरिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक, और किस एक्सिस से घिरा हुआ, मतलब एक्स एक्सिस से, तो ये बाई डी एक्स लिखाएगा। और 2 0 से पाई बाई 2, बाई का वैल्यू क्या ना, ए बाई का वैल्यू साइन एक्स लिख दीजिए, साइन एक्स और डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स, 0 से पाई बाई 2। अब लिमिट को पुट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2, अपर लिमिट रखेंगे कॉस पाई बाई 2, अब माइनस में लोअर लिमिट कॉस 0, और ये -2, कॉस 2 बाहर रहेगा ना, 2 बाहर रहेगा, और एक कॉस 90 का वैल्यू 0,
cos 0 का वैल्यू 1, तो -1 गुना 2 कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। इसका क्षेत्रफल क्या निकल गया 2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 130। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 जैसे क्वेश्चन नंबर 30 था उसी प्रकार 31 है। कह रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन में ध्यान देंगे एक्स अक्ष और वक्र दिया हुआ वक्र लिख देंगे y बराबर cos x और x बराबर 0 और x बराबर पाई तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका एरिया निकालिए। तो इसका क्या करें ना सेम अभी प्रोसेस हम लोग समझे। अब एक करा cos x से घिरे एरिया, तो 0 से पाई तक। cos का ग्राफ कैसा होता है ना हम लोग सभी जानते। cos का ग्राफ इस तरीके से होता और ऐसा cos का ग्राफ होता है और इसको लंबा कर सकते ऐसे और ये भी ऐसे जाएगा ऐसे। तो एक cos का ग्राफ होता है ये आपका यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होता है π/2 और यहाँ पे क्या पाई। तो ये ना एक घिरा हुआ करा 0 से पाई तक में, 0 से पाई तक में एक घिर गया एरिया और यहाँ से इसको ना डॉटेड से मिलाएंगे ये एरिया। ये एरिया करा 0 से पाई तक में एरिया ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को यही एरिया कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए नाम लिख दीजिए ए और यहाँ से नाम लेते हैं ए बी सी डी और ये एरिया चाहिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए रिक्वायर्ड एरिया और एरिया ए बी सी डी और ई एरिया चाहिए। तो इसका एरिया चाहिए। तो यहाँ भी 9 यहाँ से यहाँ तक में 90 डिग्री, यहाँ से भी यहाँ 90 डिग्री, तो 90 कितना हो गया 180। तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। यदि इसका एरिया फाइंड कर ले और 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दे तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए 2 इंटू एरिया यूज कर लेंगे क्या ए बी सी और ये हो जाएगा 2। 0 से कहाँ तक निकाल लें π/2 तक। किस एक्सिस के सापेक्ष बात कर रहे हैं बाय एक्स एक्सिस के, तो बाई dx लिखेंगे 0 से π/2। अब बाई का वैल्यू क्या ना cos x, cos x dx 2। cos का इंटीग्रेट करेंगे sin x dx और sin x। cos का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा sin x। कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक और a हो जाएगा 2। तो cos 90 डिग्री रख देंगे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ए हो जाएगा 2, साइन 90 का मान 1, cos साइन 0 का वैल्यू 0। तो ए 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2। ए स्क्वायर यूनिट क्या आ गया स्क्वायर यूनिट। ए क्वेश्चन नंबर हो गया 31। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट कर लेंगे। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ना यहाँ पे y बराबर और 32 समझिए क्वेश्चन नंबर। तो आइए आज की क्लास में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है ना y बराबर 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू 0 से 1 का रफ आलेख खींचे तथा वक्र और x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले। एक कह रहा है यहाँ पे पहले यह फंक्शन का ग्राफ खींचिए और फिर उसका इंटीग्रेशन समाकलन द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे ना ये दिया हुआ और कह रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है क्या ना 0 से 1 तक। तो ये सिंपल है। इसको क्या करते हैं ना हम लोग यहाँ पे इसका कह रहा है ग्राफ बनाने के लिए ये रूट में है। तो पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। और ये बाई का हो गया बाई स्क्वायर और 4 और स्क्वायर करेंगे रूट समाप्त तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बाई स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस में 4x स्क्वायर। ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दें -4 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में और ए प्लस में बाई स्क्वायर बराबर में 4 को डिवाइड करें तो यहाँ पे 4/4 प्लस में बाई स्क्वायर बाई 4 बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 और बाई स्क्वायर 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर और बराबर में 1 का स्क्वायर भी कर सकते। तो एक क्या ना बन गया इलिप्स बन गया। क्या बन गया
ये इलिप्स बन गया, ये दीर्घवृत्त बन गया, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से होगा। ओ गलत बन गया, इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। एक करा x1 पर और y2 पे, इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। और ये x डैश और यहाँ पर ये y है, और x यहाँ पर x1 और y का ना 2 पे कट करेगा, किस पे 2 पे करा, ये बिलोंग करा 0 से 1, 0 से 1, ये तो -1, ये माइनस में 2, 0 से 1, बस यही एरिया कहा जा रहा है ज्ञात करने। x बिलोंग करा 0 से 1, तब जो घिरा गया क्षेत्र 0 से 1 तक में घिरा क्षेत्र यही है घिरा क्षेत्र, और यही एरिया ज्ञात करना है। तो लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया, तो ए हो जाएगा एरिया OAB, तो ए लिख देंगे एरिया AOB, तो ये हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, किस अक्ष के सापेक्ष, x अक्ष के, तो y dx, और ये हो जाएगा 0 से 1 y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे 2 √1 माइनस में x स्क्वायर, ये रख लेंगे, और a dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, और इसका इंटीग्रेट अब 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे 0 से 1 √1 माइनस x स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेट कीजिए और आंसर पाइए। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों से खुद से कंप्लीट हो जाएगा। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 33 समझने लायक है, क्योंकि यह फंक्शन मॉडुलस फंक्शन आ गया, तो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट कैसे करेंगे, और वो भी कैसे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। तो इसका इंटीग्रेट हम लोग घिरे एरिया का फाइंड करने के लिए, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 33। तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते। करा वक्र y बराबर x मॉड x अक्ष एवं कोटियों x और -1 तथा x और 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ, अब वक्र y बराबर x मॉड x और करा x और -1 और x और 1 से घिरे एरिया, मतलब इसका मतलब ध्यान दे, हम लोग जानते हैं मॉड टूटता है तो 3 वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव पे पॉजिटिव देगा जब x वैल्यू 0 से बड़ा हो, दूसरा वैल्यू निगेटिव देगा, कब देगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, क्या हो, 0 से यदि छोटा हो तो वैल्यू x का मॉड टूटेगा तो क्या निगेटिव देगा। तीसरा वैल्यू देता है 0, कब, जब x बराबर 0 हो, तो x बराबर 0 का कोई ग्राफ नहीं होता है, इसको लिए हम लोग छोड़ देंगे, 2 ही केस लेके चलेंगे, ग्रेटर और लेस। अब y बराबर क्या हो गया ना, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ये कब, जब 0 से बड़ा होगा, ये कब, जब 0 से छोटा होगा। तो ये y इक्वल टू 2 फंक्शन है, x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, y बराबर x स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 और y बराबर माइनस x स्क्वायर और x लेस देन 0, ऐसे लिख सकते हैं। और भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर y और यहाँ पर x स्क्वायर बराबर माइनस y, ये x लेस देन 0 के लिए है और ये x ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ से 2 इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करने के लिए ग्राफ समझाते हैं, ध्यान देंगे। यह जो लाइन, ये जो समीकरण निकला हुआ, ये कर्व निकला हुआ, ये कैसा है, ये किसका रूप है, x स्क्वायर और 4ay। देखे तो ये अपवर्ड पाराबोला के जैसा, कैसा है, अपवर्ड पाराबोला, तो ये ग्राफ हो जाएगा अपवर्ड पाराबोला जैसा जाएगा, क्या हो जाएगा, अपवर्ड पाराबोला, ऐसा ग्राफ होगा। लेकिन यह ग्राफ में बोला 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा केवल इधर होगा, ये तो x एक्सिस में निगेटिव में आ जाएगा, इधर साइड का ग्राफ नहीं होगा, ये ऐसा हो गया। तो ये ग्राफ हम लोग बना लिए y बराबर x स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। फिर अब इस ग्राफ का क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो यदि माइनस कर दे तो क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड पाराबोला, तो लेफ्ट हैंड सॉरी डाउनवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला क्या होता है, नीचे होता है, डाउनवर्ड पाराबोला नीचे होगा, ये नीचे करे। लेकिन इसमें क्या करा, x लेस देन 0, 0 से छोटा होना चाहिए, ये तो x एक्सिस का वैल्यू इधर ग्रेटर होता है और इधर क्या ना लेस होता है 0, तो इधर का ग्राफ नहीं होगा, केवल ऐसा ग्राफ होगा।
तो एक किसका ग्राफ हो गया, एक्स बाई बराबर, इसको लिख सकते हैं बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। एक क्लियर हो गया। अब हम लोग ए एक्सिस का बाई बराबर एक्स मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रा कर लिए। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इसका ग्राफ ड्रा करने के बाद एक्स बराबर माइनस वन यहाँ होगा तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, और एक्स बराबर वन तो एक्स बराबर वन इधर तो इसका ग्राफ इधर होगा, राइट। एक कह लिए। इससे कह रहा, फिर कह रहा कोड इतना तथा इतना से घिरे क्षेत्र का, तो एक घिरा हुआ एरिया कौन है, यही एरिया घिरा हुआ, और ये एरिया कह रहा का क्षेत्र ज्ञात करे, क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो ये एरिया ज्ञात करना, तो इसका अब ये एरिया ज्ञात करने के लिए नाम लिख दीजिए ए बी सी और डी ई, ये एरिया फाइंड करना। तो एरिया फाइंड करना तो क्या यहाँ पे लिख सकते, यहाँ से ध्यान देंगे, इसके बाद ये लिखे और ये लिखते रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या हो जाएगा, क्या एरिया निकालेंगे, एरिया हम लोग निकालेंगे ए बी सी डी और ई, एरिया निकालेंगे। यह एरिया निकालने के लिए दो पार्ट में निकालेंगे, पहले ए बी सी और ए बी सी प्लस में एरिया निकालेंगे सी डी ई। क्या निकालेंगे, सी डी ई, ए एरिया निकालेंगे। तो ए एरिया निकालने के लिए कहां से कहां तक, -1 से 0 तक में निकालेंगे, -1 से 0 तक में। किस एक्सिस के सापेक्ष है, एक्स एक्सिस के, तो ये हो जाएगा बाई डी एक्स, और यहाँ से 0 से 1 और प्लस में इसका एरिया निकालने के लिए 0 से 1, किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे बाई डी एक्स, ये लिख लिए। अब ये जानते हैं कि यहाँ पे ए नीचे एक्स एक्सिस के जब जो नीचे ग्राफ बनता है वो आपका एरिया क्या में होता है, निगेटिव में, तो ये लग जाएगा माइनस में, और माइनस में -1 से 0, बाई का समीकरण क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर और ए डी एक्स प्लस में 0 से 1, बाई का वैल्यू रख लेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते, क्वेश्चन को रफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और -1 से कहाँ तक, 0 तक, -1 से 0 तक, और ये आ जाएगा प्लस में 1, और ये आ जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक में। तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे माइनस, ये तो ग्राफ इसका है, तो बाई इक्वल टू यहाँ पे ये हम लोग ग्राफ कह लेते, एक डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं पुट करेंगे, ये माइनस कर दिए थे, और अगर यहाँ पे करेंगे तो बाई का वैल्यू -x² है ऑलरेडी, क्योंकि समीकरण का फंक्शन क्या रख दिए थे, -x², तो ये यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कर लेंगे, ये माइनस को बाहर कह लिए, और इसका इंटीग्रेट ए आ गया और इसका इंटीग्रेट ए आ गया। अब इसको ना लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट, तो -1 का क्यूब -1/3, -1 का क्यूब -1 बाई क्या हो जाएगा, और ए 3 अब प्लस में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3। तो इसको तो यहाँ पे लगता है माइनस लेके चलना पड़ेगा जी, ये माइनस लेके चलना पड़ेगा, ये सही है, हाँ सही है इस तरह से, और ये आ जाएगा माइनस प्लस में 1/3 और 1/3, एलसीएम लेंगे ये 3, तो 1 कितना आ जाएगा 2, ये आ गया स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट करें 33 इस तरीके से। तो ये बाई बराबर -x², नीचे ग्राफ बनता है तो निगेटिव में एरिया होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस और बाई का वैल्यू एक, तो माइनस क्या हो गया, अब प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन ए आ गया और फिर एक क्वेश्चन नंबर हो गया 33। अब इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, इसका क्या करा ना, वक्र बाई बराबर 4x - x और x अक्ष तथा कोटि x बराबर 1 और x बराबर 3 के बीच में घिरा क्षेत्रफल। इस सॉल्यूशन में इसको ना ऐसे डायरेक्ट बना के दिखाते, बाई बराबर दिया हुआ 4x - x², x बराबर 1 और x बराबर 3,
और इसका ना हम लोग डायरेक्ट एरिया फाइंड कर लेते। कहाँ से कहाँ तक एरिया फाइंड करना, 1 से 2 तक में, सॉरी 1 से 3 तक में। किस अक्ष के सापेक्ष, एक अक्ष के, तो बाई डी एक्स लिख दीजिए। और ये हो जाएगा 1 से 3, बाई का वैल्यू रख लेंगे 4x माइनस में x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए 4x स्क्वायर बाई 2x का x क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, और 1 से 3 तक। लिमिट को ए तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, तो ए आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में x क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। अब लिमिट को पुट कर, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 27, 27 बाई 3 और माइनस में लोअर लिमिट 2 माइनस 1 बाई 3, ये आ जाएगा 1 और 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे 18 और माइनस में 9 आ जाएगा, माइनस में 2 प्लस में 1 बाई 3, तो ये 9 9 18 मतलब 9 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 बाई 3, तो ये 7 प्लस 1 बाई 3, एलसीएम लेंगे 3 7 21 और प्लस में 1, तो 22 बाई 3 क्या गया, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग कंप्लीट करिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।